से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। ठीक जैसा कि पिछली क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसकी प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे। ठीक है, तो इस 7.1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक हमने क्या कर लिए थे, यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी के आगे फिर यहाँ पे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें मतलब कि 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो मतलब कि इन जो बिंदु जो दिए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 बिंदु दिए गए हैं, तो इन 4 बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज है, ठीक, उस जो चतुर्भुज का प्रकार क्या है। ठीक है, कि नॉर्मल चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों, या आयताकार चतुर्भुज है या वर्गाकार चतुर्भुज है। ठीक, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण, मतलब कि ये भी कारण भी देना है, तो कैसा है चतुर्भुज, वर्गाकार है कि आयताकार है, समलंब है कि समांतर है, ठीक है, कि सम चतुर्भुज है, तो ये हमें कारण में देना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे छठे का पहला, इसको सॉल्व करते हैं। छठे का पहला, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो एक दिया गया है, कह रहा कि -1 कामा 2 -2 कामा 1 कामा 0 कामा -1 कामा 2 कामा -3 कामा 0, ये इसमें दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। तो माना यहाँ पे माना एक बिंदु हमने ले लिया ए, कितना -1 कामा -2, फिर हम ले लेंगे बी, मान लेंगे बी बराबर 1 कामा 0, यहाँ पे ले लेंगे। एक हम मानेंगे यहाँ पे सी बराबर हमने क्या ले लिया -1 कामा 2, एक बिंदु यहाँ पे हम डी मानेंगे, डी कितना -3 कामा 0। अब देखो पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो पहले बिंदु ए और बिंदु में चतुर्भुज के ये शीर्ष है, बनने वाले चतुर्भुज कही रहा है, तो चतुर्भुज कैसा है ये हमें बताना है। तो 4 बिंदु है, इन 4 बिंदुओं से क्या बनेगा चतुर्भुज। ठीक है, एक चतुर्भुज का शीर्ष ए हमने माना है, है ना, दूसरा शीर्ष बी माना है, तीसरा शीर्ष सी माना है और चौथा शीर्ष में डी माना है। तो ठीक है, अगर दो शीर्षों के मिलाने वाली जो रेखा जो होगी वो चतुर्भुज की एक भुजा होगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो जैसे हम ए बी निकालें, ए बी, तो ए बी बराबर ये हम क्या मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, x2 y2, या इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले बिंदु कौन से लेंगे, ये दो लेंगे, बिंदु ए शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे शीर्ष बिंदु क्योंकि चतुर्भुज है, शीर्ष बिंदु ए -1 कामा -2 कामा और दूसरा ले रहे हैं बी कितना 1 कामा 0, ये क्या माना x1 y1, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2 मान लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, तो एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, तो ए बी दूरी निकालें तो फार्मूला क्या लगता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए बी निकाल रहे हैं, तो रूट के अंदर x2 हमने क्या माना 1 - x1 हमने क्या माना -1, और ये माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 इतना 0 माइनस y1 कितना -2, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर बच्चों, तो रूट के अंदर एक एक जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस 0 है ना, तो यहाँ प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच्चों ने रूट के अंदर 8 आ जाएगा। ठीक है, या इसको ले सकते हो 2√2 भी ले सकते हैं, या चाहे ऐसे पढ़ा लेने दो। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे शीर्ष बिंदु कौन ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हमने दूसरा लेंगे बी कितना है 1 कामा 0 और सी कितना -1 कामा 2। अब इसमें यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इसको मान लेंगे हम। ठीक है, अब फिर इसमें BC है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC मान ये हम निकालते हैं। फार्मूला फिर वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है x2 - x1, तो x2 कितना -1 माइनस x2 माइनस, ठीक है, x1 इतना 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे y2 इतना 2 माइनस y2 - y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर।
तो BC बराबर का जैसे यहाँ पे निकालें -1, ये -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा रूट के अंदर 8, ये भी आ गया, ये भी है। इसी तरीके से हम इधर यहाँ पे निकालेंगे, हमने AB लेकर के निकाला शीर्ष बिंदु, उसके बाद में तो यहाँ पर देखो हमने AB BC निकाल लिया, इस बार हम CD लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष बिंदु हमने ले लिया C कितना है -1, 2 और D कितना है -3, 0। अब इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे एक बिंदु C, एक बिंदु कौन सा D, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो मतलब CD निकालेंगे, तो CD मतलब रूट के अंदर वही फिर फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 - x1, तो x2 कितना है -3, माइनस x1 कितना है -1, ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे y2 - y1, y2 इतना है 0, माइनस y1 इतना है 2 का होल स्क्वायर। तो CD यहाँ कितना निकल आएगा बच्चों -3 प्लस का 1 कितना, मतलब -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस -2 का यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब रूट के अंदर कितना आ जाएगा 8, ये भी आ गया। अब क्या लेंगे D और चौथी भुजा के लिए, तो D और A बिंदु लेंगे यहाँ, तो शीर्ष बिंदु D, तो शीर्ष बिंदु यहाँ पे कौन सा लेंगे D लेंगे, तो D कितना है -3, 0 और A कितना है यहाँ पे लेंगे A कितना है -1, -2। अब यहाँ पे इसको मानेंगे x1 y1 x2 और इसको क्या मानेंगे y2। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे DA, तो यहाँ पे हम जब DA निकालेंगे तो रूट के अंदर फिर वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -1 माइनस x2 - x1 इतना -3, ये माइनस प्लस का हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -3 और माइनस y1 इतना है 0 का यहाँ पे क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे y2 इतना -2 है कितना है 2 है। अब देखो यहाँ पे तो DA जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो रूट के अंदर देखो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस। अब देखो यहाँ पे -2 -0 से कोई मतलब नहीं, अब 0 ही है, -2 बचा, -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो DAB कितना निकल आया देखो यहाँ पे √8, मतलब कि यहाँ पे AB हमने निकाला √8, BC निकाला √8, ठीक है, और हमने CD निकाला तब भी √8 आया, और हमने DA निकाला तब भी क्या आया √8 आया। मतलब कि भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA आपस में क्या है यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे जब बराबर है तो है ना बिंदु जो हमने माना ABCD जो शीर्ष बिंदु है चतुर्भुज के, ये क्या बना रहे हैं वर्ग का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमें देखना तो विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, एक विकर्ण यहाँ पे लेते हैं AD, एक जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक बनाएंगे, यहाँ पे इधर देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ बना ही लेते हैं, ज़्यादा सही है, ये हमने बना लिया, एक तो वर्ग बनाएंगे यहाँ पे, चलो थोड़ा सा लगे वर्ग, थोड़ा सा वर्ग लगना चाहिए यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे वर्ग लग रहा है नहीं लग रहा, कुछ मालूम पड़ रहा वर्ग बोलो हाँ। तो देखो यहाँ पे तो एक बिंदु से हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या ये A, ये मान लेते हैं B, ये क्या मान लेते हैं C और ये क्या मान लेते हैं यहाँ पे D। A यहाँ पे बिंदु कितना है -1, -2 यहाँ पे दर्शा देते हैं, और B कितना है यहाँ पे 1, 0 यहाँ पे 1, 0 लिख दिया। C कितना है C -1, 2 D कितना है यहाँ पे -3, 0। अब यहाँ पे विकर्ण डाले, एक विकर्ण डालेंगे AC और दूसरा विकर्ण डालेंगे कौन सा ये वाला, ठीक। अगर विकर्ण हम क्या निकाले यहाँ पे S यहाँ पे जैसे हम निकाले इधर, चलो निकाल देते हैं इसको, यहाँ से हम इधर कर देते कट, ये वाला ये अलग है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे विकर्ण निकाले, विकर्ण कौन सा AC, विकर्ण AC अगर निकालें तो एक ये शीर्ष बिंदु है, एक ये है, तो A कितना है में शीर्ष कितना है A कितना है -1, -2 और C कितना है -1, 2, ये क्या मान ले x1 y1 x2, इसको क्या मान ले बच्चों y2। फिर यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं,
तो यहाँ पे जब निकालेंगे AC विकर्ण AC तो रूट के अंदर फिर फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2 कितना -1 माइनस x2 माइनस x1 कितना है -1, ये माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना माइनस का 2, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ना होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे AC निकालें तो रूट के अंदर ये देखो यहाँ पे बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 और ये 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अगर इसको 16 बचा 16 में 0 जोड़ा तो 16 ही आएगा और 16 कितने का वर्ग होता है 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो विकर्ण AC कितना निकल आया 4 इकाई या 4 मात्रक है ना, यूनिट में रखते हैं। उसके बाद दूसरा विकर्ण कौन सा DB या कह लो BD विकर्ण B और D में एक शीर्ष क्या है B कितना 1, 0 और D कितना है -3, 0। इसमें भी x1 y1 इसको क्या मान ले x2 इसको क्या मान ले यहाँ पे y2 मान लेते हैं। इसमें भी हम निकालें BD मतलब कि विकर्ण निकालें, फिर फार्मूला वही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2 कितना -3 माइनस x2 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस, ठीक है y2 माइनस y1 भी कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BD निकालें तो BD रूट के अंदर कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये -1 का होल स्क्वायर, हाँ मतलब -3 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो मतलब BD यहाँ कितना निकल आएगा, ये भी कितना निकल आएगा 4 निकल आया। ठीक, तो एक चीज देखो यहाँ पे विकर्ण AC हमने निकाला 4 और विकर्ण BD ये भी कितना निकला 4, मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं अतः भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा DA। तो चारों भुजाएं आपस में क्या हैं AB BC CD और DA, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण कौन कौन से AC, विकर्ण AC इक्वल किसके BD है, ये भुजा है। ठीक है, भुजा AB BC CD DA विकर्ण AC और विकर्ण कौन सा BD। ठीक है, तो मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण क्या है आपस में बराबर निकल रहे हैं। तो इसलिए ये जो शीर्ष बिंदु हैं जो शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष बिंदु A B C D जो हमने माने थे, एक क्या बनाते हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो नीचे क्या लिख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इधर, इसलिए शीर्ष बिंदु A, B, C तथा D एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, कारण सहित उत्तर हमने ये दे दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 2 वाला चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो पहला वाला हमने समझा दिया, तो ऐसे ही आप लोगों को ठीक है दूसरा वाला क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन देखना है। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आए, ठीक है बच्चों, ठीक, तो वहां पे क्या आयताकार चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद में हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक, जब ना है समझ में इसको कमेंट में डालिएगा, फिर इसको यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 7 देखो, 7 और 8 दोनों साथ ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पे हम 7 वाला क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये क्या है x अक्ष, ये क्या है y अक्ष। x अक्ष का ये ऋण दिशा होता है x डैश, ये y अक्ष का ऋण दिशा होता है y डैश। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने उस दिन नहीं बताई थी, जो x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है, जो x का जो निर्देशांक होता है उसको क्या कहते हैं भुज। ठीक है, और जो y अक्ष पे स्थित जो बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोटि।
ठीक है। तो इसमें जैसे मान लेते हैं ये क्या x कामा जो y होता है, एक में क्या होता है भुज, एक को बोलते हैं इसको भुज और इसको क्या बोलते हैं कोटि कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोटि कहते हैं, कोटि नहीं कोटि कहते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये भी चीज कभी कभी दे देता है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे डस्टर रखा था, कहाँ चला गया, एक मिनट लाओ, उठा के लाओ। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब समझिए, तो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे पता नहीं कौन सा, कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है बिंदु, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इधर होगा तो एक्स कामा 0 होगा, इधर कोई होगा तो माइनस एक्स कामा 0 होगा। मतलब कि एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या समदूरी पर, समान दूर पर स्थित है, समदूरस्थ है कह रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं। तो माना लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स कामा 0 है, हमने ये मान लिया। ठीक है, एक बिंदु हम मान लेते हैं, दूसरा ये मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है और दूसरा मान लेते हैं बिंदु है क्या P, या मान लेते हैं ए, चलो मान लेते हैं, है ना। और जो एक्स अक्ष पर जो स्थित जो बिंदु है इसको मान लेते हैं क्या, कुछ मान लेते हैं, नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम दे दिया O, कितना एक्स कामा 0 है। ठीक है, मतलब कि बिंदु एक O है, वहां पे एक्स कामा 0 है। दूसरा हमने यहाँ पे मान लिया, माना ये वाला, ये माना A, मतलब 2 कामा -5। ठीक है, कामा, और ये माना हमने B -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। मतलब कि जो एक्स अक्ष पर जो स्थित जो बिंदु है, इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या समान दूरी पर स्थित है, ये कह रहा है इसमें। तो मतलब कि समान दूरी पर स्थित है, तो हमें यहाँ पे बिंदु ही निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो पहले निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं मोटा मोटा आइडिया, जैसे मान लेते हैं बिंदु क्या ये O है। ठीक, ये क्या माना एक्स कामा 0। ठीक है, ये कोई एक्स अक्ष है। ठीक, एक मान लेते हैं बिंदु यहाँ कहीं पे है, एक बिंदु मान लेते हैं कहीं इधर है, मतलब कि एक बिंदु इधर मान लेते हैं, कहीं इधर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं समझने के लिए। एक बिंदु O है, ये कितना एक्स कामा 0। एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे कहीं पे, ये माना B कितना -2 कामा 9। एक बिंदु हमने यहाँ कहीं पे मान लिया, वो हमने माना A कितना है 2 कामा -5 हमने मान लिया। ठीक, जो बिंदु O जो है इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या समान दूरी पर स्थित है, मतलब कि OB जो होगा OA के क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं OB। अगर हम OB निकालें तो OB जैसे निकालें तो फार्मूला फिर वही लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, OB जब निकालेंगे तो ये माना x1 y1, इसको मानेंगे x2 - x1, इसको हमने सॉरी x2, इसको माना y2। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो OB जैसे हम निकालेंगे तो रूट के अंदर x2 कितना है यहाँ पे -2 माइनस x1 हमने x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमने क्या माना 9 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो OB यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो OB रूट के अंदर कितना आ जाएगा -2 और माइनस x का होल स्क्वायर। मान लेते ये a, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे माइनस कामन ले ले, ऐसे दिखा सकते हो, माइनस अगर यहाँ पे ले कामन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + x पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर से माइनस, इधर से भी माइनस कामन लिया, बाहर आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस 9 का स्क्वायर 0 कोई मतलब नहीं, 81 हो जाएगा। तो OB बराबर में रूट के अंदर, अच्छा ये ब्रैकेट हटाएंगे, -1 पे स्क्वायर तो माइनस खत्म, ठीक है। इस पे स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस का 81 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये मान लेते हैं एक। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं OA निकाल लेते हैं। तो अगर इसी तरीके से हम OA निकालें फिर वही फार्मूला लगा देंगे, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 तो है ही है, ये क्या मान ले x2, ये क्या मान ले y2, यहाँ पे रख देते हैं। तो OA बराबर में रूट के अंदर x2 कितना है 2 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 5 और माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम OA निकालें तो रूट के अंदर 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, तो -5 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमने ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम 2 मान लेंगे। ठीक, अब समझो यहाँ पे बच्चों, ठीक है। बिंदु O जो है B से, और है ना, बिंदु जो O है
20 से जितनी दूरी पर है उतनी ही ए दूरी पर कह भी रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु ये और ये है कैसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ओ बी और ओ ए यहाँ पे क्या हो गया आपस में बराबर होंगे। तो मतलब कंडीशन के अनुसार तो यहाँ पर देखो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन कह रहा है तो प्रश्नानुसार मतलब क्या जो होगा ओ बी किसके बराबर होगा ओ ए के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे ओ बी हमने निकाला है। ओ बी कितना निकाला है ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना है 81 बराबर में रूट के अंदर ओ ए कितना हमने निकाला है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 25। अब देखो दोनों तरफ रूट लगा, इधर भी रूट लगा है बच्चों, तो दोनों तरफ के रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर कर लो या चाहे दोनों तरफ सीधा वर्क ना रूट कैंसिल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में हम यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूले को हम खोल देंगे। तो देखो यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 2 और इंटू बी कितना है x और प्लस का 81 बराबर में इधर भी रूट टू रूट कैंसिल हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे क्या ए स्क्वायर प्लस 1 में 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2, तो फार्मूले में होता है a इंटू बी, एक हमने क्या माना 2 और इंटू बी क्या है x। ठीक है, और प्लस का 25। अब देखो बच्चों यहाँ पे इधर भी 2 का स्क्वायर इधर भी 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का एक तरफ लाएंगे 95 के माइनस तभी कैंसिल, इधर भी एक्स स्क्वायर तो इधर भी एक्स स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो इंटू 2 दूनी 4x और प्लस का 81 बराबर में माइनस का 4x और प्लस का यहाँ पे कितना 25। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये माइनस का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तरीका ये प्लस का है माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का तो 4x प्लस का 4x हो जाएगा ना माइनस का इधर है प्लस का और बराबर में 25 और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे करते हैं 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x और बराबर में ये माइनस का 81 और प्लस का कितना 50। अगर हम 81 में से 25 घटा दें 81 में से हम यहाँ पे कितना घटा दें 25 बच्चों, हाँ घटाना तो आता ही है। हाँ ये माइनस का है ये प्लस का है, जिसका ज़्यादा है वही लिख देंगे हम। अच्छा 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, ढाई में कितना 10 1 11 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गया 5, मतलब माइनस का क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना तो उल्टा घटा रहे थे हम, तो माइनस का कितना हो जाएगा 56। अब काटो यहाँ पे 8 करने 8 सत्ते कितना होता है बच्चों 56, तो 8 करने 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो x का मान यहाँ कितना निकला है माइनस का 7। तो पूछ इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इस बिंदु से क्या हो समदूरस्थ है। तो हमने x अक्ष पर स्थित बिंदु हमने क्या माना था ओ x कामा 0, तो x का हमने निर्देशांक क्या निकाल लिया -7 और यहाँ पे -7 रख दो तो x अक्ष पर स्थित जो बिंदु पूछ रहा तो वो निकल आएगा। तो तुम्हारा आंसर तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु हमने क्या लिया था o कितना x कामा 0, तो यहाँ पे o मतलब x हमने क्या माना था, चलो ठीक रहने दो कोई दिक्कत नहीं। हमने x कितना निकाला -7, तो -7 कामा 0 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यही हमें निकालना था, ये यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर ये 8 करेंगे। ठीक, तो इसको पहले मिटा लेते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 जो क्या कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। मतलब क्वेश्चन आसान, इसको यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बिंदु क्या है P है, मान लेते हैं एक बिंदु ये क्या है P है और P का निर्देशांक यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिंदु क्या है P और P के निर्देशांक 2, -3। ठीक बच्चों, और दूसरा बिंदु क्या है Q, इधर हमने Q मान लिया Q। ठीक है, तो Q का निर्देशांक कितना है 10, y है। ठीक, के बीच की दूरी कितनी 10, तो अगर इन दोनों को आपस में मिला दें
तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10। अच्छा, दूरी सूत्र वाला आपने बच्चों फार्मूला पढ़ा होगा, ये क्या मान है x1 y1, इसको क्या मान है x2, इसको क्या मान है बच्चों y2, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। हाँ, तो यहाँ पे निकालते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। हाँ, दूरी सूत्र फार्मूला कौन सा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दो। अच्छा, पी क्यू के बीच की दूरी हाँ कितना दे रखा 10 मात्र, यहाँ पे 10 लिख लिया बराबर में रूट के अंदर x2 कितना है 10 माइनस x1 हमने क्या माना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y और माइनस y1 हमने क्या माना माइनस का 3 और ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों का होल स्क्वायर। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे करते हैं दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देते हैं। चलो या तो एक बार स्टेप और लिख लेते हैं, 10 बराबर में रूट के अंदर 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर बच्चों 88 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बच्चों प्लस का क्या होता है 2ab यहाँ पे होता है। ये माना a प्लस ये क्या मान लें यहाँ पे b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a कितना y मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू a कितना y इंटू b कितना 3, ठीक है। अच्छा, एक बार लिख लेते हैं 10 बराबर में रूट के अंदर, अब देखो यहाँ पे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और प्लस 3 दूनी 6y, ठीक है, क्योंकि ये रूट हटाना है तो दोनों पक्षों को यहाँ क्या करते हैं बोथ हैंड साइड स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ का क्या कर दें वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कर दिया और बराबर में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 64 प्लस वाई स्क्वायर, या जोड़ लेते हैं यहाँ पे हम साथ ही में, तो यहाँ पे 64 में हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y और पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 100 और बराबर में स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 73 प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का कितना 6y, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 73 ये लिखा है, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक, समीकरण को भी सीधी करेंगे तो 100 माइनस 73 और बराबर में वाई स्क्वायर प्लस का बच्चों 6y। अब देखो यहाँ पे 100 में से हम यहाँ पे कितना घटाएंगे 73 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 में से 73 बच्चों घटाओ कितना आएगा 27 ही तो आएगा बच्चों बोलो, और बराबर में वाई स्क्वायर प्लस का 6y। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, सीधा करते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। अच्छा, ये जो 27 है ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का, मतलब कि माइनस का 27 और बराबर में 0, तो मतलब इस समीकरण के यहाँ पे क्या करना है हमें फैक्टर करना है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करें तो 27 आ जाए, ठीक है, और जोड़ो या चाहे घटाओ यहाँ कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना तो घट के 6 आएगा, ठीक, ये भी विशेष ध्यान देना। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक है 9 और एक कौन सी है 3, 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, तो इसको आप क्या लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस का 9y में से अगर हम क्या घटा दें 3y, 9y में से क्या घटा दें 3y तो 6y और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर में 0। इतने से कॉमन क्या मिलेगा y ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 9, ठीक है, इधर से माइनस 3 कॉमन ले लो तो y प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 गुणा माइनस y में करेंगे माइनस का 3y, माइनस प्लस गुणा माइनस 3 9 27, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी y प्लस 9 है इधर भी y प्लस 9 है, पूरे से कॉमन क्या मिला y प्लस 9, इधर क्या बचा y माइनस 3 बराबर में 0 बच्चों, ठीक है। एक बार y प्लस 9 बराबर 0 ले लो, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 ले लो, ठीक, तो प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाए तो y बराबर में माइनस का 9, ठीक है, y का मान निकल आया। और एक ये देखो यहाँ पे y माइनस 3 है, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का बच्चों हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो मतलब यहाँ पूछ क्या रहा था y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, तो हमें y के मान निकालना है, तो y के मान यहाँ पे कितने निकल आए, एक कितना निकला -9,3, यही क्या है आपके यहाँ पे आंसर, y के मान पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों यहाँ पे 10 देखो क्या कह रहा है, ठीक है, 9 नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे फिर बाद में 10 करते हैं, तो पहले 9 वाला हल करते हैं, ठीक है,
9 वाला हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P का निर्देशांक कितना है 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो बिंदु Q जो है बच्चों, Q बिंदु P और बिंदु R से क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो देखते हैं, आप देखते हैं तो मान लेते हैं Q बिंदु है, Q ठीक कितना दे रखा है 0,1 सॉरी 0,1 दे रखा है। ठीक है, ये बिंदु Q है। इससे एक बिंदु P इधर मान लेते हैं, ये P है, और इससे एक इधर बिंदु मान लेते हैं, कौन सा R। मतलब कि Q जो बिंदु है P से और R से कैसा है, समान दूरी पर स्थित है, और P का निर्देशांक 5, -3 और R कितना है x, 6। ठीक है, तो Q जो बिंदु है बिंदु P और बिंदु R से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मतलब जो यहाँ पे जो रिलेशन जो बनेगा QP बराबर QR बन जाएगा। ठीक है, इसी को हमें बाद में लेके चलना है। तो पहले हमें QP निकाल लेना है, बाद में हमें QR निकालना है, और इसमें से QR और PR के मान भी पूछा, वो बाद में निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले देखो यहाँ पे, पहले हम क्या निकालेंगे, QP। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम QP निकाल लेते हैं। तो QP बराबर फार्मूला कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मान लेते हैं x1 y1, इसको x2, ये क्या मान लेते हैं y2। ठीक है, QP जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो QP QP बराबर में रूट के अंदर x2 कितना है 5 हमने माना है, माइनस x1 कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 3 माइनस y1 कितना 1 का होल स्क्वायर। तो QP बराबर कितना निकल आएगा बच्चों, माइनस 0 कोई मतलब नहीं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस -3 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे QP बराबर यहाँ कितना निकल आएगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर कितना निकल आएगा 41 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने QP निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, QR निकाल लेते हैं। जब QR निकालेंगे तो इसके लिए भी फार्मूला कौन सा, यही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो QR है, तो तो हमने माना x1 y1, तो ये भी क्या मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर देखो, तो रूट के अंदर x2 हमने क्या माना x माइनस y सॉरी x1 होगा यहाँ पे, x2 - x1। ठीक है, x2 कितना है x, और x1 हमने क्या माना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 और माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे QR बराबर में, तो रूट के अंदर तो x में से 0 घटाएंगे तो 0 कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस का 6 में से 1 घटाएंगे बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, QR निकाल लिया। अच्छा, इसमें क्या रहा, जो Q जो है जो Q है यहाँ पे बिंदु P और बिंदु R से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, तो यहाँ पे समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे हम, QP बराबर में QR। तो QP हमने निकाला, QP कितना निकाला है √41 बराबर में रूट QR हमने कितना निकाला है, रूट के अंदर x² प्लस 25 हमने निकाला है। ठीक है, दोनों पक्षों क्या कर दे, यहाँ पे वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्ग, या ऐसे ही यहाँ पे रूट क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो एक बार चल लिख के फिर दिखाना पड़ेगा, रूट है ना 41 का होल स्क्वायर और बराबर में रूट के अंदर x² प्लस 25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बचा क्या 41 बराबर में x² और प्लस का 25 को इधर ले आओ, 41 माइनस का 25 बराबर में x²। ठीक है बच्चों, इसको सीधा कर लेते हैं, x² बराबर 41 में से 25 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 16 तो बचेगा। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे x का जो मान आएगा यहाँ पे, अच्छा जो 16 होता है 16 कितने का वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, x² बराबर में प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 16 ही आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4। x का मान पूछ रहा था, तो x का मान
ज्ञात कीजिए। तो एक तुम्हारा ये यहाँ पे आंसर क्या होता है, निकल आया। अब इसी में दूसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब देखो आपने क्यू आर पूछ रहा है, तो क्यू आर आपने निकाला था, ठीक है। तो क्यू आर आपने क्या निकाला था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। तो क्यू आर यहां से निकाल लेते हैं। तो रूट के अंदर एक्स का मान कितना निकाला है, प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 25। तो क्यू आर बराबर में रूट के अंदर प्लस माइनस है, कितना है, स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस का बच्चों 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 41 हो जाएगा। 41 मात्रक या यहाँ पे इकाई भी ले सकते हो। तो क्यू आर भी निकाल लिया हमने, ठीक है। क्यू आर और क्या पूछे, पी आर। पी आर का मतलब मतलब कि पी आर ये पूछ रहा है, ये दूरी ये पूछ रहा है, तो पी आर भी निकाल देते हैं। अब इसमें x1 y1 किसी को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु, बिंदु कौन सा, पी कितना है 5 कामा माइनस का 3 तथा आर कितना है x कामा 6। मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2, ठीक है। बिंदु P और है ना, और बिंदु R के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये पूछा पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो पी आर जब निकालेंगे तो फिर फार्मूला वही लगाएंगे, दूरी है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर में रूट के अंदर, अब देखो यहाँ पे x2 कितना है x, ठीक है बच्चों, और माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है माइनस का 3, ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पी आर बराबर में रूट के अंदर, अच्छा देखो x का मान देखो यहाँ पे कितना है, x का मान यहाँ पे है प्लस माइनस का 4। अगर यहाँ पे हम x का मान क्या ले लें, ठीक है, तो प्लस का लेंगे, तो प्लस का 4 और ये माइनस का 5, कितना माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 9 का स्क्वायर 81। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 82। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि जब हम x बराबर क्या ले लेते हैं प्लस 4 ले लें, प्लस 4 लेने पर, ठीक है, x का मान, तो पी आर बराबर में रूट के अंदर प्लस 4 यहाँ पे रखेंगे, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पी आर बराबर में रूट के अंदर, अब देखो यहाँ पे 4 और ये माइनस का 5, माइनस का 1 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है 81। तो कितना हो जाएगा 82। तो सीधा एक ही बार में यहाँ पे ले लेते हैं, तो रूट 82 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 82 आ जाएगा मात्रक, ठीक है ये चीज। और जब हम इसी में एक बार, ठीक है, x बराबर क्या ले लेते हैं -4 लेने पर, ठीक है, तो -4 ले लेते हैं, तो पी आर बराबर में रूट के अंदर यहीं पे रखते हैं। तो एक बार प्लस लिया, यहाँ पे प्लस, एक बार माइनस रख रहे हैं, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे लिख लिया। तो पी आर बराबर में रूट के अंदर -4 और माइनस का 5 कितना होता है माइनस का 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस ये 81। तो पी आर बराबर में, इसको ये भी आप लिख सकते हो रूट के अंदर 81 कितने 81 है 281 है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 या 81 गुणे 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कि 81 जोड़ेंगे 162 या 81 दूना 162। 81 कितने का स्क्वायर होता है बच्चों 9 का स्क्वायर होता है, इसके बाद रूट कैंसिल 9 बाहर आ जाएगा, तो पी आर बराबर कितना निकलेगा 9 रूट 2, ठीक है। तो पी आर के मान 2 निकलते हैं, एक ये निकलता है और एक ये निकलता है, ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे आंसर हो जाते हैं, ठीक। तो हमने क्यू आर का मान रूट 41 मात्रक और पी आर का मान 2 निकलता है, रूट 82, और रूट के अंदर क्या निकलता है 9 रूट पी आर बराबर 9 रूट 2 इकाई या मात्रक लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख दो और यहाँ पर भी तो लिखा ही है, ठीक। और x का मान पूछ रहा था, तो x का भी मान यहाँ पे निकल आता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो 10 वाला सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब जो आंसर आएगा बच्चों वो x और y दोनों साथ में रहेंगे, ठीक। मैं एक रिलेशन ज्ञात करना कि एक ये बिंदु जो है, बिंदुओं ये और इससे क्या है समदूरस्थ इसी टाइप से है।
तो देखो एक बिंदु हमने ये मान लिया, माना, या ऐसे ले लेते हैं, एक बिंदु है ये ओ, वो हमने क्या मान लिया, ये ओ है x, y, ठीक। इस बिंदु मान लिया ओ से एक ये बिंदु है कौन सा 3, 6, 3, 6, ये वाला बिंदु, ये हमने मान लिया P। और एक तुम्हारा बिंदु ये है, हमने इधर दर्शा दिया, मान लिया, मान रहे हैं, ठीक है, ये मान लिया R, इसी टाइप से जैसे पहले ऊपर कर रहे थे उसी हिसाब से मान लेते हैं। और ये हमने मान लिया -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब कि बिंदु जो x, y है, जो बिंदु x, y, बिंदु 3, 6, बिंदु -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मतलब जो रिलेशन बनेगा OP बराबर क्या हो जाएगा, O यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक। तो इसी हिसाब से हमें इसको लगा लेना है, आंसर आएगा x, y में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं OP निकालते हैं, तो फार्मूला वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, ये क्या मान लेते हैं, x2 y2, ठीक है, पहली कंडीशन में। तो OP जब हम निकालेंगे तो रूट के अंदर x2 हमने क्या माना है 3 माइनस x1 हमने क्या माना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमने क्या माना है 6 माइनस y1 हमने क्या माना है y का होल स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने क्या OP। इसी तरीके से यहाँ क्या निकालेंगे OR निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर वही लगाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो OR बराबर में रूट के अंदर ये x1 y1, अब इसको मान लो x2, इसको क्या मान लेंगे बच्चों y2, फिर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे x2, फार्मूला क्या होता है x2 कितना है यहाँ पे -3, तो -3 माइनस x1 हमने क्या माना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और माइनस y1 y का होल स्क्वायर। एक चीज़ को थोड़ा सही कर लेते हैं, रूट के अंदर माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में 2 प्लस का x हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर से भी माइनस इधर से भी माइनस हमने क्या किया यहाँ पे बाहर कर लिया, -3 है, ठीक है। तो जब माइनस की गुणा कराएंगे ब्रैकेट में तो -3 माइनस का x हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे भी ले सकते हो, या इसको हमने थोड़ा सही कर लिया। और प्लस ये क्या है 4 - y का होल स्क्वायर। तो OR बराबर में रूट के अंदर, अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस पे स्क्वायर आएगा तो माइनस खत्म, तो क्या बचेगा 3 + x का होल स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे ये हमने निकाल लिया ये। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदु P, सॉरी जो बिंदु है ये वाला x, y, इससे ये बिंदु और ये बिंदु क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे प्रश्नानुसार है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो मतलब OP हमने माना है OP बराबर में क्या OR। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बीच में लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे OP बराबर में OR। अब देखो यहाँ पे OP हमने कहा है ये लिखा है, तो OP क्या रूट के अंदर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर में OR हमने निकाला है 3 + x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ के रूट कैंसिल कर दे, या दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, इधर का भी रूट कैंसिल या डायरेक्ट रूट कैंसिल कर लो तभी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ के रूट कैंसिल। अब देखो फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर लिखा था हमने, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे -2ab लगा देंगे। अगर कहीं पे आ जाए a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3 और इंटू b कितना है x है, उसी रूप में हमने इसको क्या कर दिया खोल दिया, प्लस इधर भी a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर और फिर माइनस है तो -2 इंटू a कितना है 6 इंटू b कितना है y बराबर में इधर भी वही करेंगे a + b का होल स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a कितना है 3 इंटू b कितना है x प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस माइनस है ना 2a कितना है 4 इंटू बी कितना है वाई। कैलकुलेशन है थोड़ा। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, हाँ हो जाएगा। अब देखो वाई का एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी एक्स स्क्वायर है क्योंकि प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का कैंसिल, या तो दोनों तरफ देखो प्लस का इधर भी प्लस का इधर भी तब भी कैंसिल। इधर देखो यहाँ पे ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर भी देखो प्लस का ये क्या है वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच्चा है इसको सॉल्व कर ले। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है माइनस 2 3 6 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 दूनी 8 वाई। ठीक है, अब x वाले y वाले एक पास करो, संख्या एक पास करो। अब देखो यहाँ पे तो 36 में बच्चों 9 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और इधर देखो यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चलो एक पास लिख लो माइनस का एक बार लिख लो 6x और माइनस का 12 वाई बराबर में 9 प्लस का ये प्लस का 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और प्लस का 6x और माइनस का 8 वाई। ये कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये प्लस का 6x है ये माइनस का नहीं कैंसिल होगा। अच्छा इसको इधर ले आओ, संख्या को हम इधर ले आते हैं तो 45 ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 25 बराबर में सबको एक तरफ ले जाओ। प्लस का 6x है लिख लिया, ये माइनस का 6x उधर जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 8y है लिख लिया, ये माइनस का 12y उधर जाएगा प्लस का 12y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम इधर कर लेते हैं थोड़ा, इसको जैसे हम यहाँ से उठा करके इधर ले आते हैं, दिख तो रहा है ना बच्चों इससे ना। अब देखो यहाँ पे 45 में से बच्चों 25 घटाएंगे कितना बचेगा 20, इधर लिख लेते हैं बराबर 6x और ये 6x जोड़ेंगे 12x और देखो यहाँ पे 12y ये क्या है माइनस का 8y, 12y में से माइनस का 8y है ना तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो 12y में से 8y घटाएंगे 4y बचेगा, वो भी प्लस का बड़ा है ना तो प्लस का 4y बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 अगर कॉमन कर लें 20 बराबर में 4 अगर कॉमन करेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 3 12 हाँ 3x प्लस का y ये बचेगा ना बच्चों, 4 से उड़ा 4 3 12x और 4y हो जाएगा। अब कैंसिल 4 करने 4 4 पंचे 20। ठीक, अब 5 का ये है उसको इधर लो, इधर क्या बचेगा 0, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का और इधर रख दो 0 बराबर में 3x प्लस का y और ये 5 है उधर जाएगा माइनस का 5। समीकरण सीधी कर लो 3x प्लस का y माइनस 5 बराबर में 0। तो यही तुमको लाना था, इसमें क्या करा था x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y में एक क्या गया यहाँ पे रिलेशन आ गया, यही यहाँ पे क्या कर रहा था पूछ रहा था, यही तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसी तरीके से 7.1 प्रश्नावली है बच्चों ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली में 7.2 में हम मिलते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर अगले दिन मिलते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों।